साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुज़दिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, आज मैं आपको एक बहुत बड़े चोर का किस्सा सुनाऊंगा। उस चोर का नाम है नितिन गडकरी और आजकल वो भारत सरकार में माननीय मंत्री महोदय है, ऑनरेबल मिनिस्टर है और भारतवर्ष को विश्व गुरु बना रहा है। तो कहानी शुरू से शुरू करते हैं। ये जो नितिन गडकरी है ये महाराष्ट्र का रहने वाला है और महाराष्ट्र में इसकी गिनती सबसे भ्रष्ट नेताओं में, सबसे करप्ट नेताओं में होती है। ये मूल रूप से एक बिजनेसमैन है, कारोबारी है, लेकिन ये राजनीति में आ गया है जिससे इसके बिजनेस में काफी ज्यादा मुनाफा हो, शुभ लाभ हो, और इसलिए ये बीजेपी में आके वरिष्ठ राम भक्त बना हुआ है। नितिन गडकरी जब महाराष्ट्र में पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर हुआ करता था तो इसने पूरे विभाग को लूटकर सारे पैसे अपनी कंपनी में लगा दिए थे। तो उस समय गडकरी साहब का नाम गड़बड़ी साहब पड़ गया था। इसमें विभाग में इतनी गड़बड़ियां की थी, इतनी अनियमितताएं की थी, इरेगुलरिटीज, कि गडकरी साहब को लोग गड़बड़ी साहब कहने लगे थे। और जिस तरह मुन्नी बदनाम है उसी तरह गडकरी बदनाम हो गया था। जब भारत का नालायक प्रधानमंत्री, नालायक वजीर आजम नरेंद्र मोदी अपना कैबिनेट बना रहा था तो उसको बड़े बड़े चोर उचक्कों की खोज थी जो उसके कैबिनेट की शोभा बढ़ा सके। तो महाराष्ट्र से नितिन गडकरी का नाम आया। नितिन गडकरी को मोदी ने पथ निर्माण मंत्री, रोड कंस्ट्रक्शन और ट्रांसपोर्ट का मिनिस्टर बना दिया, जो एक मलाईदार मंत्रालय होता है। ये जो नितिन गडकरी है इसका जो बिजनेस हाउस है उसका नाम है पूर्ति ग्रुप। 2022 में, आज से 3 वर्ष पहले, नितिन गडकरी ने पूर्ति ग्रुप को बाइफर्केट कर दिया, उसके 2 टुकड़े कर दिए। एक ग्रुप बना दिया, उसका नाम रखा गया मानस ग्रुप, और एक ग्रुप का नाम रखा गया CIAN एग्रो। अब ये जो नितिन गडकरी हैं इनके 2 सपूत हैं, एक का नाम है सारंग और एक का नाम है निखिल। तो नितिन गडकरी ने क्या किया कि जो मानस ग्रुप बनाया उसका मुखिया अपने बेटे सारंग गडकरी को बना दिया, और जो दूसरा ग्रुप बनाया CIAN एग्रो उसका मुखिया अपने बेटे निखिल गडकरी को बना दिया। अब ये जो CIAN एग्रो कंपनी है इसका मेन काम है इथेनॉल बनाना, इथेनॉल का प्रोडक्शन करना, इथेनॉल का उत्पादन करना। अब ये इथेनॉल क्या होता है? तो इथेनॉल एक तरह का एल्कोहलिक प्रोडक्ट होता है, मतलब शराब जैसी चीज होती है जिसका इस्तेमाल ईंधन में भी होता है, गाड़ियों के ईंधन में भी किया जाता है, और कई बार लोग इसको पी भी जाते हैं तो ये जहरीली शराब भी बन जाता है। ये सब होता रहता है। अब ये जो निखिल गडकरी है उसने अपने पूज्य पिता नितिन गडकरी से कहा कि पापा कुछ ऐसा तिकड़म करो कि मैं सैकड़ों करोड़ रुपए कमा लूं। तो नितिन गडकरी ने कहा कि बेटे ऐसा ही होगा। उसके बाद नितिन गडकरी ने एक नई पॉलिसी लागू की। इस पॉलिसी का नाम है E20। E20 का मतलब हुआ इथेनॉल 20, मतलब कि जो गाड़ियों में पेट्रोल भरा जाएगा उस पेट्रोल में 20%, 20% इथेनॉल रहेगा। अब भाजपाई लोग इतने शातिर, मक्कार, धूर्त, कपटी, प्रपंची होते हैं कि अपनी हर बेईमानी में राष्ट्रवाद का तड़का लगा देते हैं। तो नितिन गडकरी ने कहा कि पेट्रोल में जब हम 20% इथेनॉल लाएंगे तो पेट्रोल की खपत कम होगी, और जो मुस्लिम देशों से हमें पेट्रोल खरीदना पड़ता है हमारी निर्भरता घट जाएगी। मतलब इसमें भी हिंदू मुसलमान का एंगल दे दिया गया, जिससे अंधभक्त इसमें भी नाचने लगे। ये तो मास्टर स्ट्रोक हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि 6 महीने में, जून 2024 से 2025 तक, ये जो CIAN एग्रो कंपनी है निखिल गडकरी की, इसने 541
करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया। समझ जाइए, एक आम हिंदुस्तानी को 2 बार का खाना नहीं नसीब है, वो टुकही साइकिल पर घूम रहा है, रोटी नमक खा रहा है। और हमारे नितिन गडकरी का जो सपूत है या कपूत है या जो भी पुत है, निखिल गडकरी, उसने 6 महीने में 541 करोड़ रुपए का मुनाफा कमा लिया। शुभ लाभ। यदि यही काम कांग्रेस में होता या राजद में होता तो अब तक भाजपाई लोग छाती पीट रहे होते और परिवारवाद की बात करते रहते। लेकिन चूंकि नितिन गडकरी और निखिल गडकरी की बात है तो यहां तो परिवारवाद भी नहीं आएगी। अब जो इथेनॉल मिलाया जा रहा है पेट्रोल में, उसकी वजह से गाड़ियों का माइलेज कम हो रहा है, इंजन में खराबियां होने लगी है, और तो और जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं, जो बीमा कंपनियां हैं, उन लोगों ने गाड़ियों का बीमा करने से अब इनकार कर दिया है। तो पूरा भट्ठा बैठता जा रहा है। लेकिन जैसे महाभारत में धृतराष्ट्र पुत्र मोह में कुछ नहीं समझता था, उसी तरह नितिन गडकरी साहब पुत्र मोह में कुछ नहीं समझ रहा है। अब नितिन गडकरी की ताकत का रहस्य क्या है? नितिन गडकरी रहने वाला है नागपुर का। नागपुर जो है वो महाराष्ट्र की दूसरी राजधानी है। महाराष्ट्र की मेन राजधानी है बंबई, नागपुर दूसरी राजधानी है। और जो महाराष्ट्र का विदर्भ इलाका है उसका सबसे बड़ा शहर है नागपुर। इसलिए फ्यूचर में यदि विदर्भ एक अलग राज्य बनेगा तो नागपुर उसकी राजधानी बन जाएगा। नागपुर में आरएसएस का मुख्यालय भी है, हेडक्वार्टर्स भी है। 100 साल पहले 1925 में आरएसएस का गठन नागपुर में ही हुआ था और गडकरी नागपुर का ही है, इसलिए आरएसएस का बहुत प्रिय है, दुलरुआ है। एक और बात है कि नितिन गडकरी जाति से ब्राह्मण है, और मैंने आपको पहले भी बताया है वीडियो में कि आरएसएस एक जिहादी संगठन है जो कि जनेऊ जिहाद करता है। जनेऊ जिहाद का मतलब होता है कि सनातन धर्म की ओट में ब्राह्मणों का वर्चस्व स्थापित करना, ब्राह्मणों का दबदबा कायम करना। आरएसएस चाहता है कि पूरा हिंदुस्तान ब्राह्मणों की गुलामी करे। ऐसा वो खुलकर नहीं कहता है क्योंकि इससे दलित बहुजन लोग भड़क जाएंगे, लेकिन आरएसएस की मंशा यही है। आरएसएस के चीफ को सरसंघ चालक कहते हैं। आज तक के इतिहास में एक को छोड़ के सभी सरसंघ चालक चित्पावन ब्राह्मण हुए हैं। चाहे वो केशव हेडगवार हो, चाहे वो गोलवलकर हो, चाहे वो बाला साहेब देवरस हो, चाहे वो केसी सुदर्शन हो या अभी वाला मोहन भागवत हो, क्योंकि आरएसएस किसी गैर ब्राह्मण को बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। जनेऊ जिहाद करता है वो। तो इसलिए ब्राह्मण होने की वजह से गडकरी आरएसएस का दुलरुआ है, ब्लू आइड बॉय जिसे इंग्लिश में कहते हैं। अब गडकरी की नजर प्रधानमंत्री की कुर्सी पर है। 17 सितंबर को नालायक नरेंद्र मोदी 75 बरस का हो जाएगा, और मोदी ने खुद कहा है कि 75 बरस होने के बाद आदमी को रिटायर कर जाना चाहिए। इसी आधार पर उसने आडवाणी को, मुरली मनोहर जोशी जैसे नेताओं को मार्गदर्शक मंडल में बैठा दिया कि अब विश्राम कीजिए आप लोग। तो अब ये बात उठने लगी है कि मोदी को भी 75 बरस का होने पर इस्तीफा दे देना चाहिए, और आरएसएस चाहता है कि उसकी जगह गडकरी प्रधानमंत्री बन जाए। तो अभी देश में पूरा लूट खसोट का माहौल तैयार हो रहा है। गडकरी ने इथेनॉल घोटाला किया है। मैं इस चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से नितिन गडकरी और उसके बेटे की गिरफ्तारी की मांग करता हूं। और जरा भी शर्म हया बची है मोदी में, ऐसे तो बची नहीं है, तो वो तुरंत नितिन गडकरी को उसकी पद से बर्खास्त करें। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।